मेरी जब डिलीवरी हुई थी ना, मैंने तो हर तरह से ज्ञान ले लिया था कि मुझे कैसे ध्यान रखना है अपने स्टिचेस का। बट कहीं न कहीं मैं भी कुछ मिस कर गई थी और कुछ गलतियाँ मैंने कर दी थी। पर ये गलती आप मत करना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे बात करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो और आप बेबी प्लान कर रहे हो, तो आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस से रिलेटेड, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस क्या होते हैं, कैसे उनको लगाया जाता है, दर्द कितना होता है और उनका ध्यान कैसे रखें और इन्फेक्शन से कैसे बचें। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी में आखिर स्टिचेस लगाए क्यों जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम जब बेबी का हेड बाहर आता है तो हमारी वजाइना स्ट्रेच होती है। कभी कभी वजाइना की ओपनिंग छोटी होती है और बेबी का साइज बड़ा होता है, तो उसके लिए डॉक्टर वहां पे कट लगाते हैं और उस कट को हम एपिजियोटॉमी बोलते हैं। और ये जो एपिजियोटॉमी का कट होता है वो एक छोटा कट होता है और ये कट इससे लगाया जाता है क्योंकि वजाइना की स्पेस जो होती है उसको बड़ा करने के लिए और हमारी डिलीवरी स्मूथ बनाने के लिए। और ये इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि हमारी वजाइना टेयर हो जाती है, मतलब वो फट जाती है, इसलिए उससे बचाव के लिए भी डॉक्टर कट लगाते हैं। कभी कभी तो डॉक्टर कट भी नहीं लगाते और वजाइना खुद ही अपने आप फट जाती है। वो इसलिए फटती है क्योंकि बेबी अब बाहर आने की तरफ में होता है। आपकी चाहे फर्स्ट डिलीवरी हो, सेकंड डिलीवरी हो या थर्ड डिलीवरी हो, आपको नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस आएंगे अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो। और ये जो डॉक्टर कट लगाते हैं, ये कट आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप खुद से कितना जोर लगा रहे हैं अपने बेबी को बाहर लाने के लिए। क्या डॉक्टर कोई इंस्ट्रूमेंट तो यूज नहीं कर रहा आपके बेबी को बाहर निकालने के लिए। कभी कभी होता है न्यू मॉमीज थक जाती है और वो खुद से जोर नहीं लगा पाती, उस केस में डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं डिलीवरी स्मूथ करवाने के लिए। बेसिकली डॉक्टर दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर लेडी खुद से अपना जोर नहीं लगा पा रही बेबी को पुश करने में। एक जो होता है वो वैक्यूम होता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, वो जैसे चीजों को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही उस पे इतना प्रेशर नहीं होता। आपने थ्री इडियट्स में डिलीवरी तो देखी होगी, आखिरी का सीन हो देखा होगा, वो उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और दूसरा जो होता है उसे फोर्सेप्स कहते हैं, वो इस तरह से लगता है जैसे आप कुछ पकड़ने के लिए कोई चीज कह सकते हो इसको, आप वो ऐसे बेबी का हेड पकड़ के बाहर निकाल दे हैं। हाँ, पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए अगर आपकी डिलीवरी किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो रही है तो उसमें स्टिचेस पक्का ज्यादा आते हैं। वैक्यूम में थोड़े कम आते हैं एज कम्पेयर टू फोर्सेप्स। और अगर आप खुद से जोर लगा रहे हैं, खुद अच्छे से पुश कर पा रहे हैं, तो उसमें और भी कम स्टिचेस आएंगे। अब आपको ये तो पता लग गया कि स्टिचेस तो आने ही आने हैं, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने स्टिचेस हमारे आ सकते हैं और कट आखिर कहाँ पे दिया जाएगा। हमारा जो कट दिया जाता है वो हमारे वजाइना और एनएस के बीच में दिया जाता है। हमारे स्टिचेस आते हैं ना, तो हमें यही लगता है कि बाहरी बाहरी स्टिचेस आए हैं, बट ऐसा नहीं होता। हमारे जो स्टिचेस लगाए जाते हैं वो 3 लेयर में लगाए जाते हैं। सबसे पहले जो अंदर की लेयर होती है उसे मुकोजा बोलते हैं। सेकंड जो लेयर होती है वो मसल्स की होती है और जो हमारी हम जो खुद से अपने स्टिचेस देख पाते हैं वो होती है स्किन। जो मुकोजा होता है वो अंदर की तरफ का होता है, उसमें जो स्टिचेस लगते हैं वो कंटिन्यूएशन में स्टिचेस लगते हैं और उसमें नॉर्मली 4 to 5 स्टिचेस आते हैं। सेकंड जो स्टिचेस लगते हैं वो मसल्स के स्टिचेस लगते हैं, वो भी कंटिन्यूएशन में लगते हैं और उसमें नॉर्मली 2 से 3 स्टिचेस आते हैं। थर्ड होती है हमारे स्किन के स्टिचेस, और जो स्किन के स्टिचेस होते हैं वो 3 से 5 स्टिचेस लगते हैं और ये कंटिन्यूएशन में नहीं लगाए जाते, ये इंटरप्टेड में लगाए जाते हैं। और जब आपके स्टिचेस लग रहे हो ना, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो तो आप जरूर पूछना आपको कितने स्टिचेस आए हैं। अब ये सोच के घबराना मत कि हमारी वजाइना फट जाएगी। देखो, या तो आपको कट लगेगा या तो आपको टीयर आएगा, और दोनों एक ही चीज होती है। स्टिचेस लगने के बाद आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि आपको टीयर आया है या कट है। अगर न्यू मॉमीज को प्रॉपर हील चाहिए तो ये स्टिचेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अब इस बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस का प्रोसीजर क्या होता है और कैसे कैसे उसे लगाया जाता है। आपके डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर जब आपको स्टिचेस लगाने की तैयारी करता है, उससे पहले आपका वो वाला एरिया नंब कर देता है। मतलब वहां पे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि आपको पेन ना हो।
लोकल एनेस्थीसिया होता है वो कुछ देर के लिए ही होता है। मेरे केस में मुझे जो मेरा लास्ट स्टिच लग रहा था उसमें मुझे पता लग रहा था कि हाँ, मेरा स्टिच लग रहा है। वो उस जगह ना थोड़ी-थोड़ी वहाँ पे सुन कम होने लग गई थी, वहाँ पे थोड़ा दर्द फ़ील होने लग गया था। फिर डॉक्टर या नर्स जो भी आपके स्टिचेज़ लगा रहे होते हैं, वो एक फाइन सर्जिकल थ्रेड होता है, उससे आपकी जहाँ पे कट लगा हो या आपको टियर आया हो, वो जगह सिलना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो स्टिचेज़ लगाए जाते हैं, वो स्टिचेज़ खुद से ही घुल जाते हैं, उनके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप डॉक्टर के पास फिर से जाएँ। जो स्टिचेज़ होते हैं ना, ये 2 से 3 हफ्ते में खुद ही डिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो एनेस्थीसिया लगाया जाता है तब तो आपको स्टिचेज़ का पेन नहीं पता लगेगा, पर जब उसका असर कम होने लग जाता है तब आपको स्टिचेज़ का पेन पता लगने लग जाएगा। आपको थोड़ा डिस्कम्फ़र्ट होने लगेगा और थोड़ा-सा हो सकता है आपको बर्निंग सेंसेशन भी हो। डोंट वरी, डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह थोड़े टाइम बाद ही स्टार्ट कर देते हैं कि आप जल्दी से रिकवर हो पाए। होप अब आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस क्या होते हैं, कैसे-कैसे लगाए जाते हैं। बट अब ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका ध्यान कैसे रखना चाहिए। मेरी जब डिलीवरी हुई थी ना, मैंने तो हर तरह से ज्ञान ले लिया था कि मुझे कैसे ध्यान रखना है अपने स्टिचेस का। बट कहीं न कहीं मैं भी कुछ मिस कर गई थी और कुछ गलतियाँ मैंने कर दी थी। पर ये गलती आप मत करना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको अपने स्टिचेस को क्लीन एंड ड्राई ज़रूर रखना है। आपको अपने स्टिचेस को गीला बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप गीले रखोगे अपने स्टिचेस तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। आप जब भी यूरिन पास करने जाए वॉशरूम में, तब आपको अपने स्टिचेस को क्लीन ज़रूर करना है। आप अपने वॉशरूम में एक टिश्यू या टॉयलेट पेपर रख सकते हैं और आपको जो अपने स्टिचेस साफ करने हैं वो पीछे से आगे की तरफ नहीं करना है। आपको आगे से लेके पीछे तक स्टिचेस को अपने साफ करना है एंड बहुत दबा के नहीं करना, आपको बिल्कुल आराम से करना है। अगर हो पाए तो आप थोड़े गुनगुने पानी से हर बार अपने स्टिचेस को क्लीन करें। हाँ, मुझे पता है ऐसा करना हर वक़्त पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेरे पास भी गीज़र नहीं है, तो मैं नॉर्मल वाटर से ही उस वक़्त क्लीन कर लेती थी। आपको कोई भी सोप और केमिकल वगैरह कुछ भी वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। आपको नॉर्मल पानी से ही अपना उसी टाइम पे क्लीन कर लेना है जब आप वॉशरूम जाएँ तब। आपको एकदम रगड़-रगड़ के अपने स्टिचेस को साफ नहीं करना, आपको एकदम डैब-डैब करके अपने स्टिचेस को साफ करना है और उनको ड्राई करना है। आप चाहे कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं या टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर मैं बोलूँगी वही बेस्ट रहेगा, अपना यूज़ करो एंड उसको फेंक दो। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है। डॉक्टर आपको जो भी दवाई लिख के दे, आपको स्टूल पास करने के लिए, वो आपको ज़रूर लेनी है और आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिपेशन आपको बिल्कुल ना हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको आपके स्टिचेज़ में पेन होने लग जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देता है। आपको इन्फेक्शन से भी बचना है, आप पैड वगैरह यूज़ तो करेंगे ही, तो आपको वो 5 से 6 घंटे में चेंज करते रहना है। और अगर आप चाहें तो बेस्ट जो मैं बताऊँगी एज़ पर माय एक्सपीरियंस, आप मैटरनिटी पैंटी वगैरह ले सकते हैं, जो डिस्पोज़ेबल पैंटी आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेंगी। मैंने अपने स्टार्टिंग के 4-5 दिनों में वो ही पैंटी यूज़ करी है, तो आपको मैं वो ही बोलूँगी, आप भी वो ही यूज़ करिए। अपने स्टिचेज़ का ध्यान रखने के लिए आपको सिट्स बाथ ज़रूर लेना है। मैं भी ऐसे ही अपने स्टिचेज़ को जल्दी हील कर पाई थी। बट हाँ, उस टाइम पे मुझे ये सब टेक्निक के बारे में नहीं पता था, तो चलो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। आप एक ऐसे टब की तरह मिलता है जो आपकी इंग्लिश वेस्टर्न सीट होती है ना, वो उसके ऊपर एज़ इट इज़ लग जाता है। आप उस पे आराम से बैठ पाएँगे। अगर आपने मेरा नॉर्मल डिलीवरी का वीडियो देखा है, आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि मैं अपनी डिलीवरी के बाद मैं अपने एक ही हिप पे बैठ पाती थी। मैं अपने दोनों हिप लैंड नहीं कर पाती थी और मुझे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं जैसे अपने स्टिचेज़ की सिकाई करती थी ना, मैं तो कॉटन पैड्स लेके के पानी में डुबो के उसके अंदर बीटाडिन मिला के मैंने वैसे अपने स्टिचेज़ की सिकाई करी है। बट मैं आपको ये बोलूँगी, प्लीज़ अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो ये आप पहले से ही मंगा के रख लेना सिट्स बाथ के लिए। आपको बस उसके अंदर पानी मिलाना, गर्म पानी, और उसके अंदर बीटाडीन डाल लेना है, एक ढक्कन। अगर आप सिकाई करें उसमें भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और उसके अंदर आप 15 से 20 मिनट बैठ जाओ। अगर आप ये वाली सीट अगर ले लेते हो, टब ले लेते हो, तो ये बेस्ट रहेगा, आप आराम से बैठ भी पाओगे। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेज़ आए हैं तो आपके लिए बैठना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप ऐसे बैठ सकते हो तो मैं आपको ये बोलूँगी, आपके स्टिचेज़ बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएँगे। मुझे फिर भी हफ़्ते 10 दिन लग गए थे, बट अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो प्लीज़ आप इसको मँगवा लेना।
अगर आपके स्टिचेस में पेन रहता है, इससे तो आपको रिलीफ मिलेगी 6 बार से। बट अगर आपको ज़्यादा पेन है तो आप आइस पैक्स भी लगा सकते हैं। आपको कॉटन का एक कपड़ा लेना है, उसके अंदर बर्फ़ लेनी है और हल्की-हल्की ऐसे-ऐसे करके सिकाई करनी है। बहुत ज़्यादा देर आपको आइस नहीं लगानी है और आपको ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट आइस नहीं लगाने स्टिचेस पे, अपने कॉटन के कपड़े पे लपेट के ही तभी लगानी है। अगर आपके स्टिचेस में ज़्यादा पेन है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए और उनसे पेन किलर वगैरह लिखवा लीजिए और वो टाइम टू टाइम लीजिए। डॉक्टर वैसे आपको पेन किलर देता ही है, बट अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है तो उस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एज़ पर माय एक्सपीरियंस मुझे बैठने में, खाने-पीने में, बेबी को फीड कराने में ना बहुत दिक्कत होती थी। तो एक ना रिंग शेप में ऐसा पिल्लो आता है, तो आपके ना स्टिचेस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो एक गैप की तरह बन जाएगा, आपको स्पेस मिल जाएगी वहाँ पे। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो ये एक पिल्लो आप मँगा सकते हैं, वरना आपको भी मेरी तरह कम से कम 10-15 दिन ऐसे स्टिचेस के पेन में बैठना पड़ेगा। मैं आपको जो रिंग पिल्लो बता रही हूँ ना, उसे डोनट पिल्लो भी बोलते हैं और आप ऐसा पिल्लो मँगा सकते हैं, ये अमेज़न वगैरह पे आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। आपको ज़्यादा चलना-फिरना अवॉइड करना है, हाँ, बट आपको हल्का-फुल्का चलना-फिरना है। इससे क्या होगा, इससे आपका ना ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा और आपके स्टिचेज़ ना जल्दी हील होने में ना बहुत हेल्प करें। आप जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हो ना, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना, उन्होंने एंटीसेप्टिक क्रीम आपके लिए लिखी है स्टिचेज़ पे लगाने के लिए या नहीं। मेरे केस में डॉक्टर ने लिखी ही दी थी, मुझे तो मेरी मम्मी ने बोल दिया था ये लगा लो, तो मैं तो वही लगा दी थी, बट आप अपने केस में ज़रूर ये पूछ लेना, उससे ना बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा और आपके स्टिचेज़ जल्दी-जल्दी घुल जाएँगे। आपको ना दिन में कम से कम 10-15 मिनट के लिए अपने स्टिचेज़ को ना हवा लगने दो। आप अपने बेड पे आराम से लेट जाओ, अपने रूम में अकेले रहो और ना उन पे बिल्कुल कवर मत करना अपने स्टिचेज़ को ना हवा लगने देना। डिलीवरी के बाद ना डॉक्टर आपको आयरन एंड कैल्शियम की टैबलेट्स लिख के देंगे, वो आपको टाइम टू टाइम लेनी है, आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। आपको हाइड्रेट रहना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। अब टैम्पॉन्स एंड मेंस्ट्रुअल कप अवॉइड करना। अवॉइड सेक्स आपको कम से कम नॉर्मल डिलीवरी के बाद 1.5 महीने बाद ही आपको रिलेशन रखना चाहिए। आप अपने स्टिचेज़ की जल्दी हीलिंग के लिए दूध, नट्स वगैरह अच्छे से खाओ एंड अगर आप एग खाते हो तो वो भी ज़रूर खाना। अगर आपको अपने स्टिचेज़ में ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, वहाँ से ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, आपको ज़्यादा स्मेल आ रही है या कुछ आपको अजीब-सी स्मेल आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। आपको अपने स्टिचेज़ का भी ध्यान रखना है। हाँ, हम अंदर के स्टिचेज़ का ध्यान नहीं रख सकते, बट आपको अपने बाहर के स्टिचेज़ का ध्यान रखना है, क्या वो खुल तो नहीं गए, हमारे स्टिचेज़ वगैरह खुल तो नहीं गए और वहाँ पे कुछ ओपन स्पेस तो नहीं दिख रहा, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेज़ के बाद तो ना हमारा उठना, बैठना, खाँसना, छींकना ऐसे दुश्वार हो जाता है। तो उसके लिए ना मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, जब भी आपको कफ़ आए, खाँसी आए या छींक आए एकदम से आपको उठना-बैठना हो, तो आपको ना स्क्वीज़ कर लेना है अपनी वजाइना की मसल्स को। अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है 2-3 हफ्तों के बाद भी, तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना। अगर आपके स्टिचेज़ लगने के 2 हफ्ते बाद भी आपको कुछ आराम नहीं मिल रहा है, तो इस केस में भी आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। क्योंकि नॉर्मल केसेज़ में ना 2 हफ्ते बाद तक दर्द कम होने लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेज़ के बारे में। अगर आप एक न्यू मॉम है एंड अगर आप न्यू मॉमी बनने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करके जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिए। बाय।